I'm Yachi, a law student and a content writer too. आज हम बात करेंगे डॉटर्स के बारे में एंड डॉटर इन लॉज के बारे में। बेसिक टॉपिक डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉ होगा आज के लिए। तो जब डॉटर्स होते हैं, हम कोई भी लड़की जब अपने मॉम डैड की डॉटर होती है, बड़े ही नाजों से बड़े ही अच्छे से पालते हैं उन्हें और बहुत ही अच्छा घर में देख के रिश्ता करवा देते हैं या शादी करवा देते हैं, या अगर वो लड़की खुद पसंद करके आए तो करवा देते हैं। ज़्यादातर नहीं होती है, लव मैरिजेस एंटरटेन नहीं होती है। खैर ये अलग टॉपिक बन जाएगा, हम लव मैरिजेस पे कभी और बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉ। तो जैसे ही बेटियों की शादी हो जाती है तो वो डॉटर इन लॉ बन जाती है दो पेरेंट्स की, जो होते हैं वो मेल के पेरेंट्स, जो उस लड़की के हस्बैंड होते हैं। तो बेसिकली जब वो एक डॉटर इन लॉ बनती है तो हमेशा वो यही सोचती है कि मैं कैसे सबका दिल जीतूँ, मैं कैसे सबको खुश करूँ, कैसे मैं उनके दिल को जीत पाऊँ, उनके दिल में आ पाऊँ। बट वही अगर एक लड़का शादी करता है, उसके दिल में तो कभी नहीं आता, या उसके पेरेंट्स कभी उसे सिखाते ही नहीं है कि आपको भी अपने मॉम डैड, जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, उनका दिल जीतना है। क्यों? लड़की को यहाँ रहना है, इसलिए उनको दिल जीतना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी है, और लड़के को नहीं रहना होता है उसके ससुराल। तो इट डजंट मैटर कि आप करो, दिल जीतो या ना जीतो। ये तो कोई फेयर बात नहीं हुई। अगेन डिस्क्रिमिनेशन। चलो ये तो पहली बात रहने ना रहने की। दूसरी बात, हर लड़की को होता है कि अगर अब मैं शादी कर रही हूँ तो मुझे सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। देखिए शादी में एडजस्टमेंट होता है, शादी खैर अलग टॉपिक बन जाएगी। ये एडजस्टमेंट होता है शादी में, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं, कुछ रिश्तों में कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं, बट ऐसा ही नहीं ना कि अकेली लड़की ही सैक्रिफाइस करती जाए और लड़का बस अपने मॉम डैड के साथ रहे, लड़की के साथ रहे, बच्चों के साथ रहे। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। बात तो ये हुई ना कि जब ये सैक्रिफाइस कर रही है लड़की, तो आप क्यों नहीं कर सकते। सो हम बात कर रहे थे कि सैक्रिफाइस दोनों तरीके तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। मैं ये नहीं कहती कि 70-70 या 50-50 होना चाहिए। अगर लड़की 30-40-50-60 कितना भी करे, लड़का उसका 10% तो करे। या अगर नहीं कर सकता सैक्रिफाइस, ज़रूरी नहीं है हर लड़की करे तो लड़का भी करना। अगर उसका हस्बैंड सैक्रिफाइस ना करे तो कम से कम सबके सामने, उसके इन लॉज के सामने, उसके पेरेंट्स के सामने, जहाँ पे भी जो भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सपोर्ट करे। और अगर बीवी गलत है तो उन्हें समझाए, बीवी को इक्वल सपोर्ट दे जितना बीवी आपको सपोर्ट देती है। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये ज़रूरी है? बट इन लॉज क्या सोचते हैं, अगर पति है तो पति का सम्मान करो, पति की हर बात मानो, पति का ये करो, पति का वो करो। क्या कभी लड़के को सिखाया जाता है कि पत्नी की हर बात मानो? अगर हो जाता है कि पत्नी की बात मानो तो भाई वो जोरू का गुलाम, याद है आपको गाना? हाय जोरू का गुलाम मैं बन के रहूंगा, वैसा वाला सीन हो जाता है। और वो कभी मेल के पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मेरा बेटा जोरू का गुलाम अगर उसे लोग बुलाए तो। ये बिल्कुल गलत बात है। तो हम पति के गुलाम नहीं हो रहे हैं, हम सारी बातें पति की माने, पति जैसा कहे वैसा करे, तो हम क्या पति के गुलाम नहीं है? ये मंजूर है इन लॉज को, बट इन लॉज को ये मंजूर नहीं है कि बीवी की एक बात मान ले। इतनी बार तो है ना सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाती है इन लॉज के सामने कि माँ का साइड ले या बीवी का। बेचारा वो लड़का, वो भी मजबूर हो जाता, बट उसे ट्रेन इस तरीके से किया जाता है कि आपको अपनी मॉम की साइड लेना, क्योंकि वो आपकी मॉम है, बीवी का कोई है नहीं। वो इन लॉज है बीवी के, बहू के इन लॉज है, तो बहू को तो चुप रहना ही है। बहू बहू बहू, वाह 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 वाह, किसी और की बेटी है ये। पूरा टाइम आप उसे बहू करते हो, तो आप जब बेटा जमाई बन के उसके ससुराल जाता है, कितना आदर कितना सम्मान से उसे सब ट्रीट करते हैं। तो जब बेटी बहू बन के आती तो क्या उसे आदर सम्मान से ट्रीट करने की जगह हम ये उम्मीद करते हैं उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसे चुपचाप सुनना पड़ेगा। अगर कभी पति पत्नी और माँ के बीच में फंस जाए तो माँ का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये तो कहाँ की बात है, ये बिल्कुल गलत है। जो सही है उसे वो करना चाहिए, चाहे माँ गलत क्यों ना हो। माँ का ही सपोर्ट लेना सिखाया गया है लड़के को, चाहे बीवी कितनी सही क्यों ना हो। अगर माँ और बीवी के बीच में सिलेक्शन की बात आती है तो माँ को ही करना है, क्योंकि वो तो बहू है। कभी बहू के दिल की बात तो जानिए, कभी ये तो समझिए कि बहू भी किसी की बेटी है। आप जैसे किसी की बेटी है, किसी के बेटे हैं, बहू भी किसी की बेटी है। बहू को बेटी की तरह ट्रीट करके देखिए एक बार, आपको समझ आएगा कि वो भी आपसे कितना प्यार करती है, वो आपको कितना सम्मान करती है। बहुत मैंने ये चीज़ें सुनी है कि बहू मुझे सम्मान नहीं देती, हमारी बहू तो ऐसी, हमारी बहू वैसी। कभी किसी इन लॉज को कहते हुए सुना कि हमारा जमाई ऐसा, हमारा जमाई वैसा? कभी नहीं कहते।
क्यों? क्योंकि जमाई के साथ मेरी बेटी रहती है, वो उसे खुश रखे, हम जमाई की प्रशंसा ही प्रशंसा करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी वहाँ उस घर में रहती है, उससे कोई तकलीफ ना हो। उस चक्कर में कोई ऑनेस्ट रिव्यू भी नहीं दे पाता। जब कोई ऑनेस्ट रिव्यू ही नहीं दे पाता है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी बेटी वहाँ खुश है? या आप अपनी बेटी से ही नहीं पूछ सकते कि जमाई तुझे खुश तो रख रहा है ना? पर बहू से पूरी उम्मीद की जाती कि वो मेरे बेटे को खुश रखे, पर बेटी के माँ बाप ये तक नहीं पूछ सकते कि बेटी तुम खुश हो ना उस लड़के के साथ। क्यों? क्योंकि हमने हमारी बेटी दी है, वो हमारी बेटी का ख्याल रख रहा है, वो उसे घर में रख रहा है। तो जब शादी करते हैं तो यहाँ बेटा बेटी नहीं होता, हाँ हस्बैंड वाइफ होता। वो दोनों उस घर के लिए उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते जितना कोई और होता उस घर के लिए रिस्पॉन्सिबल, राइट? तो हमेशा ये क्यों सुनने को मिलता है कि मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी? कभी बहू को बेटी की तरह ट्रीट कीजिए, वो भी आपको माँ बाप की तरह ट्रीट करेगी। कितनी बहुओं को मैंने देखा है जो माँ बाप की तरह ट्रीट करती हैं, चाहे कितने ही बुरे हो जाए सास ससुर। बट एक्सेप्शंस है, मैं ये नहीं कहती नहीं है। बहुत इन-लॉज बहू को बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, बट वो उनका आदर नहीं करती। मैं हमेशा कहती हूँ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट यहाँ हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हमेशा यही सुनने में आया है, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू वैसी। कभी बहू को बेटी का दर्जा दीजिए, वो भी आपको माँ बाप का दर्जा देगी। और कभी ये नहीं कहती कि मेरे दामाद ऐसे, मेरे दामाद वैसे। नहीं, मेरे दामाद बहुत अच्छे, मेरे दामाद ऐसे कमाते, मेरे दामाद मेरी बेटी को ये ला के देती, ऐसे इस तरीके से खुश रखते। क्यों? सिर्फ एक रीजन की वजह से कि आपकी बेटी उस घर में रह रही है। मतलब आपको आपकी बेटी पे भरोसा ही नहीं है कि उसने अपने आप को इतना काबिल बना दिया कि वो अकेली अपने लिए अर्न कर सके और एक लिविंग पा सके, कमा सके। शायद आपको ही भरोसा नहीं है आपकी बेटी पे। इतना ज्यादा अगेन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बट बेटी को वहां मजबूर किया जाता है कि तुम्हें उसी एक पति के साथ रहना है, तुम कुछ भी करो तुम्हें वही उसी के साथ रहना है, तुम खुशी खुशी आके जाओ, हम आपको रखेंगे। बट अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम तलाक लेके आओगे, तो बहुत पेरेंट्स को मैंने कहते हुए सुना कि हमारे घर पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ही में कोई कुछ किया होगा, जमाई तो तुम इतना अच्छे से रखते हो, खुश रखते। तो मतलब हर जगह बेटी और बहू की गलती होती है। बेटी को हाला माँ बाप इतना नहीं कहते जितना बहू को कोसते हैं कि वो उनकी बहू है। बेटी एक हद तक सह सकती है, बट जहाँ बहू की बात आती है वो सहती है। बेटी बोल देती है बट बहू बोलती नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको इस तरीके से शिक्षित किया है ना कि आपको उस घर में रहना और आप तलाक लेके नहीं आ सकती हमारे घर पे बेटी। और इस वजह से वो बेटी मजबूर हो जाती है उस पति के साथ रहने के लिए, चाहे वो पति अच्छा हो बुरा। और हमेशा उनके इन लॉज बेटा 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 करते, कभी बहू को ट्रीट नहीं करते इक्वली। तो फिर ये क्यों बोला जाता है कि बहू हमारे घर की इज्जत है, बेटी है, बहू हमारे घर की लक्ष्मी है? सब कुछ क्यों बोला जाता है जब बहू को ट्रीट ही नहीं किया जाता? जब बहू से एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम्हें सिर्फ देना ही देना है, सैक्रिफाइस करना, तुमसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाए तो वो सिर्फ सैक्रिफाइस हो। क्या बहू या बेटी का इतना ही हक है हमारे यहाँ? क्या इतनी ही उनकी लिमिट है? वो इससे आगे नहीं कह सकती कुछ भी, वो अपनी बातों को नहीं रख सकती? सोचिएगा जरूर और बताइएगा जरूर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सो दैट अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो, लोग सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या वाकई ही ऐसा है। देखिए, मेरी सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है कि शुरुआत की जाए, बाकी आपके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर कि आप उसको किस तरीके से लेकर जाए, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, सारे ह्यूमंस को इक्वली ट्रीट कीजिए। शायद मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करोगे, जेंडर बायसनेस को जेंडर इक्वालिटी में बदलिए। जब दामाद को बेटे का दर्जा दे सकते हैं तो बहू को बेटी का दर्जा क्यों नहीं दे सकते? सोचिएगा जरूर, ठीक है? कोई गलती कर ले तो क्या हो गया, हमारे घर का चिराग है, वंश है, वही हमारे घर को आगे बढ़ा। एक गलती तो माफ है। ये भी गलतियों की भी, जो लड़कों की गलती और लड़कियों की गलती, खैर ये अलग वीडियो बन जाएगा, मैं इस पर भी बनाऊंगी। बट लड़कों का घर है, मेरे बेटे का घर है, क्या हो गया? गलती कर रहा है, इतना कमा रहा है, पाल रहा है पूरे परिवार को, तो एक गलती हो गई उससे तो क्या हो गया? चाहे फिर वो चीट क्यों ना कर ले अपनी बीवी पे, बहू को बोला जाता है एडजस्ट करो, बेटी को नहीं। क्यों ये चीज? क्यों इतनी ज्यादा बायसनेस, इतना ज्यादा फर्क? ये नहीं दिखता कि वो चीट कर रहा है अपनी बीवी पे, आपकी बहू पे चीट कर रहा है। बट अगर यही हरकत कोई बहू कर देना, उसे घर से धक्के मार के निकाल के बोले यू आर कैरेक्टरलेस, तुम लॉयल नहीं हो, तो आपका बेटा कैरेक्टरलेस नहीं, आपका बेटा लॉयल नहीं है।
तब चलता है, बट अगर बहू ने गलती कर दी तो तुम कैरेक्टरलेस और तुम लॉयल नहीं हो। इंस्टाग्राम पे मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, कैरेक्टर के ऊपर अपलोड किया हुआ है, मैंने उस पर काफ़ी बातें की है कैरेक्टर पे। तो बहू तुम कैरेक्टरलेस हो, फिर अगेन वही ना, लड़की कैरेक्टरलेस हो जाती है। बिल्कुल चीटिंग के अगेंस्ट हूँ मैं, चीटिंग को नहीं बढ़ावा देती, पर इतना सा सिर्फ फर्क जानिए। मैं सिर्फ इतना फर्क आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अगर बेटा वो गलती कर दे तो बेटा ही तो है, माफ किया जाए, अगर बहू वो गलती कर दे तो नहीं है। खैर ये तो चीटिंग की बात है, मैं दूसरी भी कोई बात ले लेते हैं। अगर बेटा माँ बाप से ऊंची आवाज में बात कर ले, बेटा है, कर सकता है, हक है। बहू अपने लिए हक के लिए खड़ी हो जा। तुम बहू हो, तुम्हें मर्यादा में रहना, तुम हमारा इंसल्ट करिए, तुम हमारा अपमान करिए। वो क्यों अपमान करिए आपका? वो सिर्फ इस वजह से कि अपने लिए वो स्टैंड ले रही है, अपने लिए खड़ी रह रही है, अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट या अपनी ही फैमिली के सामने, जिस फैमिली में वो बहू बन के आई, इस वजह से। बट बेटा का भी तो वही रिश्ता होता है, तो बेटे को हक है स्टैंड लेने का, तो बहू को भी है। दीजिए ये बहू को दर्जा, और ये हक है बहू का। इतना ही था आज के वीडियो के लिए। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर समझेंगे, सुनेंगे और अप्लाई ज़रूर करेंगे। देखिए मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था, यूट्यूब पे ही है, फिलोसफिकल बातें तब तक ही फिलोसफिकल रहती है जब तक वो किताबों में है। एक बार उसे प्रैक्टिकलिटी में लाके अप्लाई करके सोचिए, ज़रूर वो प्रैक्टिकल बातें बनेंगी, तब कोई नहीं कहेगा कि वो फिलोसफिकल बात है। Thank you guys, that's it for today's video. I'll meet you in my next video. Till then, take care, bye bye.